इवेंजिकल ईसाइयों ने इसराइल की रियासत को वजूद में लाने के लिए बहुत सारे इक़दामात उठाए हैं और इनको फैसिलिटेट भी किया है, क्योंकि इनकी मदद के बगैर इसराइल का बनना और वहां पर यहूदियों का आबाद होना नामुमकिन था। और सही मुस्लिम की मशहूर हदीस में बताया जाता है कि हर 1000 में से 999 सिर्फ याजूज माजूज ही होंगे। हदीस में आता है कि इस वक्त पर इन्हें एक बकरी का सर 100 दिनार से ज्यादा अजीज हो जाएगा। आर्मगेडोन के बाद जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो चुकेगा और यहूदियों का खात्मा हो चुकेगा और फिर ये कि तमाम जो ईसाई हैं वो मुसलमान हो जाएंगे, ईसाइयत ख़त्म हो जाएगी हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के आने के बाद, और मुसलमान और ईसाई मिलकर एक मिल्लत बन जाएंगे, सब मुसलमान होंगे। उसके बाद आखिरी सैलाब फिर आना है जो इसके खिलाफ, वो अहादीस में आता है, फिर वो याजूज और माजूज का होगा। और मेरे नज़दीक ये याजूज और माजूज हैं वो ईस्टर्न इलाके से आएंगे, चाइना वगैरह से, हिंद चीनी से। बस इसको इजमाली तौर पर हमारा अकीदा है कि याजूज माजूज दुनिया में कहीं हैं और एक ना एक दिन निकलेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको कत्ल करेंगे। तो क्या है कहाँ है हमें मालूम नहीं है। हजरत ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, उनके बारे में इतनी है तफसील तो हमें बता दी गई है, दिमिश्क में आएंगे, ठीक है ना, मस्जिद के मीनार पे उतरेंगे, ये बात हमें बता दी गई है। उन्हीं के दौर में इमाम मेहदी भी होंगे, इमाम मेहदी उनको नमाज के लिए आगे करेंगे, मगर वो नमाज के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ की 7th वीडियो है जिसमें हम जिक्र करेंगे कि जूइश और ईसाइयों और यहूदियों का मसीह को लेकर, दज्जाल को लेकर क्या अकीदा है और याजूज माजूज और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इससे पहले इस सीरीज़ की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो की सीरीज़ शुरू से देखें, क्योंकि मैं ये सब एक स्टोरी वाइज लेके चलता आ रहा हूँ। और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो ऐन मुमकिन है कि आपको इस वीडियो के दौर की समझ नहीं आएगी। दोस्तों, ये सारी वीडियोज़ एक प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि दज्जाल के बेशतर पैरोकार यहूदी होंगे। दोस्तों, ईसा के नुज़ूल से पहले इस बात का जिक्र करते हैं कि आखिर ज़्यादातर यहूदी ही क्यों दज्जाल के पैरोकार होंगे। यहूदियों के एक मशहूर व मकबूल रबी मूसा बिन मेमून, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में मेमनाइड्स के नाम से जाना जाता है, इसने ईमान के 13 असूल बयान किए हैं जिनको ज़्यादातर यहूदी अपने मजहब की बुनियाद समझते हैं। इन असूलों में से एक असूल मसीह पर यकीन है, जो कि आखिरी दौर में आने वाले हैं। अलबत्ता हम ये जानते हैं कि यहूदी ईसा इब्ने मरियम को तो नबी तस्लीम नहीं करते और जाहिर है कि मसीह भी नहीं मानते, इसलिए वो मसीह का लक़ब किसी और के साथ जोड़ बैठे हैं। अब दोस्तों, इनके इस मसीह के कॉन्सेप्ट की खसूसियत ये है कि वो इसको बादशाह मानते हैं जो बनी इसराइल के लिए एक अलग मुल्क या खित्ते पर हुकूमत करेगा। ये भी मानते हैं कि ये मसीह दाऊद अलैहिस्सलाम की आलो औलाद में से आएगा। जहाँ तक कि इस मसीह की मुखालिफ ताकत का जिक्र है, दज्जाल की बजाय ये एक झूठे दाऊद पर यकीन रखते हैं, मगर ये यहूदियों की एक बहुत छोटी जमात ऑर्थोडॉक्स जूइश के ख्यालात हैं और इनके मुख्तलिफ फिरकों में इस हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं। लिहाजा बात का लुब्बे लबाब ये है कि यहूदी एक मसीह पर तो यकीन रखते हैं जो कि ईसा नहीं, लिहाजा चूंकि ये एक मसीह के मुंतज़िर होंगे और दज्जाल शदीद जंगो जदल की हालत में आएगा, जबकि इमाम मेहदी यरूशलेम और फ़लस्तीन को भी आज़ाद करवा चुके होंगे। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं कि ये उन डेस्परेट वक्तों में दज्जाल के पैरोकारों में से नहीं। इसके बिलमुकाबिल ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नुज़ूल और मसीहत में आने के मुकम्मल कायल हैं और वो मानते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा तो एक रप्चर होगा, जिससे मुराद ये है कि ईसाई बीच हवा में उठाए जाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल, जिसको ईसाई एंटी क्रिस्ट का नाम देते हैं, इसको कत्ल कर देंगे। दोस्तों, ये एंटी क्रिस्ट शैतान का बेटा माना जाता है। ये बात इनके कुछ हलकों में लुग़वी मायने में ली जाती है और इनके कुछ हलकों में इस्तेमारी मायनों में भी ली जाती है। इनकी एक जमात ये भी यकीन रखती है कि एंटी क्रिस्ट यहूदियों के एक कबीले से होगा और इसको वो इंसानियत के लिए बहुत खतरे का बाइस भी समझते हैं। मसीह को लेकर आपको इनके एक दिलचस्प अकीदे के बारे में भी बताता हूँ। इवेंजेलिकल ईसाई ही वो हैं जो कहते हैं कि दज्जाल यहूदियों की नस्ल में से आएगा। इसके साथ साथ इनका मानना ये भी है कि जब तक तमाम यहूदी मस्जिद अक्सा की सरजमीन पर इकट्ठे नहीं हो जाते
तो तब तक मसीह नहीं आएंगे, और जब वो आ जाएंगे तो वो चुन चुन कर एक एक यहूदी को मार देंगे, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का सबब थे। अब दोस्तों, इनका अकीदा सिर्फ इन्हीं तक नहीं है, बल्कि दुनिया की सियासियात पर भी इनके नजरिए से बहुत बड़ा असर पड़ा है। और इवेंजिकल ईसाइयों ने इसराइल की रियासत को वजूद में लाने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए हैं और इनको फैसिलिटेट भी किया है, क्योंकि इनकी मदद के बगैर इसराइल का बनना और वहां पर यहूदियों का आबाद होना नामुमकिन था। अब जब हमने ईसाइयों और यहूदियों के मसीह से और दज्जाल से मुतल्लिक अकायद को कुछ तफसील में डिस्कस कर लिया है, तो आए आपको लेकर चलता हूँ उम्मुई मस्जिद की उस फजर की नमाज की तरफ, जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और इमाम मेहदी की तमाम तर फौज के साथ नमाज अदा करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के सहारे से जमीन पर उतारे जाएंगे और इमाम मेहदी इनको नमाज पढ़ाने के लिए इमामत की दावत देंगे। तो वो ये कहकर टाल देंगे कि आपके लिए इकामत पढ़ाई गई थी, लिहाजा आप ही इमामत करें। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत के लिए एक इज्जत और तकरीम का बाइस है कि वो तुम में से एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अब दोस्तों, इस हदीस के बाद इमाम मेहदी का किसी हदीस में कोई जिक्र नहीं। अलबत्ता यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद इनकी 7 साला हुकूमत का एख्तिताम हो जाता है, और जो मुनसफी का निज़ाम को कायम करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए थे वो भी तकमील को पहुंच गया, लिहाजा इनका मकसद पूरा हो जाएगा। इसके बाद मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में होंगे और इनके साथ वो ईसाई भी इनके शाना बशाना होंगे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर यकीन ला चुके होंगे। इसके बाद एक हदीस में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे, यानी जो ईसाइयों का क्रॉस बना होता है। अब जो ये सलीब का निशान ये रिप्रेजेंट करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, वही निशान ईसा अलैहिस्सलाम खुद तोड़ के इस बात की वजाहत कर देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी शक्ल सूरत के हवाले से हकीकत सही मुस्लिम की एक हदीस में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाल कानों तक होंगे, और जब वो अपना सर झुकाएंगे तो उनके पसीने के छोटे छोटे कतरे गिरेंगे, और जब वो उठाएंगे तो मोतियों की तरह कतरे बिखर जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक उनकी नज़र जाएगी, और जो भी इनके सांस की खुशबू सूंघ लेगा वो मर जाएगा। यहाँ पर एक और बात का जिक्र अहम है, वो ये कि हम लफ्ज़ काफिर का इस्तेमाल कभी गैर मुस्लिम की जगह करते हैं और मुशरिक की जगह, मगर दरअसल काफिर से मुराद वो शख्स है जो कुरान और अल्लाह ताला के पैगाम को अच्छी तरह समझ जाए और फिर किसी दुनियावी फ़ायदे या किसी और वजह से टाले और उसे तस्लीम ना करे, जैसा कि कुरैश के सरदारों ने किया था। इसीलिए लफ्ज़ कुफर के लघवी मायनी है नाशुक्री के, और काफिर वो है जो पैगाम हक को जानने बूझने के बाद भी इससे नाशुक्री करे और इससे मुंह फेर ले। अब इमाम मेहदी के पीछे नमाज फजर अदा करने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया जाए। अब जब मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा तो दज्जाल अपनी 17,000 यहूदियों की मुसल्लह फौज लेकर खड़ा होगा। अब दोस्तों, यहाँ 17,000 से मुराद एग्जैक्ट 17,000 नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद होना है। अब यहाँ पे दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही इनकी सांस की खुशबू से खुलना शुरू हो जाएगा और इससे भागेगा, मगर ईसा अलैहिस्सलाम इसका पीछा करेंगे और इससे फरमाएंगे कि तुम तब तक जिंदा रहोगे जब तक कि मैं खुद तुम्हें अपने हथियार से ना मार दूं। जबकि आखिरकार वो इसे ऊद पहाड़ के मशरकी दरवाजे पर जा पकड़ेंगे और अपने भाले से इसे कत्ल कर देंगे। इसके बाद मुसलमान दज्जाल की फौज का सफाया कर देंगे। ये वो वक्त होगा जब अल्लाह ताला की तमाम खलकत इन यहूदियों के खिलाफ गवाही देगी। ये अल्लाह ताला का बनी इसराइल को बेशतर चांसेस देने के बाद का बदला होगा। दोस्तों, हदीस में आता है कि हर वो दरख्त, पत्थर और दीवार जिसके पीछे यहूदी मौजूद होगा तो वो अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ेगा कि ए अल्लाह के बंदे, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, आओ इसे मारो। दोस्तों, यहाँ पे तमाम खलकत की बात की गई है सिवाय गरकत के दरख्त के, जिसको अल्लाह ताला ना बोलने की इजाज़त देंगे, और इस तरह इनका ये सालों का पैदा किया हुआ फसाद आखिरकार ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके बाद अभी दज्जाल की फ़ौज को ख़त्म हुए थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा को वही करेंगे कि वो तमाम तर मुसलमानों को और अहले ईमान को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। अब जब तमाम मुसलमान कोहे तूर पर होंगे तो पीछे से याजूज और मजूज का इखराज हो जाएगा, और वो इस कदर वहशी कौम है कि कोई इंसान उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। उनका पहला ग्रोह पास से गुजरेगा तो वो तमाम तर बहरे तिबरिया का पानी पी जाएंगे, और जब आखिरी ग्रोह गुजरेगा तो वो ये कहेगा कि शायद यहाँ पे पहले कभी पानी था ही नहीं।
अब दोस्तों इस हदीस से दो बातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तो ये कि वो बेइंतहा तबाही और बर्बादी करने वाले होंगे। अब दोस्तों बहरा तिब्रिया कहने को तो एक लेक है, एक झील है, लेकिन दोस्तों वो इतनी बड़ी है कि इसमें दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आता है, इसलिए इसे सी ऑफ गैलिलाई भी कहा जाता है। और एक हदीस में ये भी आता है कि याजूज माजूज मरते नहीं, जितने हज़ारों की तादाद में ये पैदा हो जाएंगे। और सही मुस्लिम की मशहूर हदीस में बताया जाता है कि हर 1000 में से 999 सिर्फ याजूज माजूज ही होंगे। इस हदीस से और कई अहादीस से हमें बताया जाता है कि याजूज माजूज इंसान ही होंगे और बनी आदम हैं। फिर भी आपको इंटरनेट पर तरह तरह की माफिकुल फितर चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनको याजूज और मजूज का नाम दिया जाता है, मगर इनके इंसान होने से कई और सवालात उठते हैं और ये सवालात तारीख में बहुत बार उठाए गए हैं, जिसके नतीजे में तरह तरह की थ्योरीज सामने लाई गई। कोई कहता है कि वो ज़मीन की तह में है यानी अंडरग्राउंड हैं, और कोई कहता है कि वो किसी और डायमेंशन में है। फिर सूरत अल कहफ की आखिरी आयत को लेकर ये तहकीक करने की कोशिश की जाती है कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर हो सकती है। अगर वो बनी नू इंसान ही हैं तो जाहिर है इनको रहने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। अब ये जिन्नात की तरह तो है नहीं जो बगैर स्पेस के भी रह सकते हैं। दोस्तों सूरतुल कहफ की याजूज मजूज से मुतल्लिक आयात में हमें कुछ चीज़ों का पता चलता है। नंबर 1 कि वो दुनिया के नॉर्थ पोल में है, और नंबर 2 वो ऐसी कौम थी जिसका दुनिया की बाकी तहजीब से कोई तल्लक नहीं था और तिजारत जैसी चीज़ों की उनको समझ नहीं आती थी, यहाँ तक कि उनको जुल्करनैन और इनके साथियों की ज़ुबान भी समझ में नहीं आती थी। दोस्तों तीसरी चीज़ ये सामने आती है कि वो 2 पहाड़ों के दरमियान हैं। और चौथी चीज़ वो दीवार जो जुल्करनैन ने इनको दूसरी कौमों से बचाने के लिए बनाई थी, और इस दीवार को बनाने में पिघला हुआ तांबा इस्तेमाल किया गया था। अब ऐसी कुछ दीवारों का जायजा लेते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं कि वो याजूज मजूद की दीवारें क्यों नहीं हो सकती। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, चूंकि एक दीवार खुसूसन मशहूर है, दीवार चीन। इसके बारे में ये राय मशहूर है कि ये याजूज और माजूज की दीवार है। ये एक मज़ाहिका खेज राय है दोस्तों, जबकि ये दीवार ईंट, लकड़ी और चावलों के पेस्ट से बनी है। हमें मालूम है कि ये किन शाही हंग ने बनाई थी और ये दीवार 220 कबल अज़ मसीह में बनाई गई थी, और ये शुमाल की बजाय मशरिक की तरफ ज़्यादा रगबत रखती है। सबसे मज़े की बात यह है कि हम ये जानते हैं कि इस दीवार के दोनों तरफ क्या मौजूद है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं रूस दागिस्तान में मौजूद दीवार, जिसको डरबन भी कहा जाता है। ये कैस्पियन सी के पास है। और तीसरा ये हो सकता है कि ये दीवार कैकुसस पहाड़ के सिलसिले के पास कहीं हो। ये दोनों दीवारें सल्तनत फारस की अचीवमेंट और सैसनाइड एम्पायर के बादशाहों ने बनाई थीं, और जुल्करनैन भी फारस का ही बादशाह तस्लीम किया जाता था। अलबत्ता एक और थ्योरी ये है कि ये ग्रीनलैंड भी हो सकता है, क्योंकि ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा नाकाबिले रिहाइश है और इस मुल्क के 50,000 लोगों की आबादी ज़्यादातर जनूब में ही रहती है। ये मुल्क चाइना से थोड़ा ही छोटा है, मगर हाल ही में ग्लेशियर्स के पिघलने से कई जगहों पर तहजीब के आसार मिले हैं। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि नॉर्थ पोल में कहीं भी ग्लेशियर्स के पीछे ये दीवार मौजूद हो सकती है जो जुल्करनैन ने खड़ी की थी। अलबत्ता दोस्तों ये सब वो थ्योरीज हैं जिनको साबित किया जा सकता था तो अब तक साबित नहीं की गई, और ये सब अल्लाह ताला बेहतर जानता है। सही मुस्लिम में मुस्नद इमाम अहमद के मुताबिक याजूज और मजूद बहुत ताकतवर लोग हैं जिनसे कोई भी नहीं टकरा सकता और इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इनके चेहरे चौड़े, आंखें छोटी, बाल सफ़ेद और शक्ल यूं होगी जैसे ढाल बनी होती है। कुछ दिलचस्प थ्योरीज ये भी कहती हैं कि कोकेशियस पहाड़ के पास बहुत बड़े कबीले ने यहूदियत कबूल कर ली थी और वही याजूज मजूज हैं। फिर कुछ लोग इनकी बनाई हुई ज़ाहरी डिस्क्रिप्शन को मंगोलों से भी मिलाते हैं। अब दोस्तों आप माने या ना माने, जब मंगोलों ने मुसलमानों पर हमले किए थे और चंगेज़ खान ने इनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए थे, तो बहुत सारे लोग तब इनको याजूज मजूज का नाम देने लग गए थे। ये बात का जिक्र इस तरह से किया जा सकता है कि याजूज और मजूज का आना क़यामत की उन बड़ी निशानियों में से है जिनकी तरतीब बता दी गई है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से पहले नहीं आएंगे। लिहाजा जो ये कहता है कि वो इस दुनिया में पहले ही रिलीज होकर ख़त्म भी हो चुके हैं, वो गलत फहमी का शिकार है। दोस्तों एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ये भी कहती है कि चूंकि दुनिया का तमाम तर हिस्सा दरियाफ्त शुदा है, इसलिए याजूज और माजूज इस वक्त दुनिया में नहीं है, मगर शायद न्यूक्लियर जंग के बाद या किसी भी जेनेटिक तब्दीलियों के बाद किसी किस्म के लोग पैदा हो जाएं, या फिर ये किसी अनकंट्रोल्ड लैब के नतीजे में किया जाने वाला तजुर्बा भी हो सकता है। अब दोस्तों हम वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक वो सारे पहलू आपके सामने रखने की कोशिश की है जो याजूज और माजूज के मुताबिक मौजूद हैं।
अब अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं तो याजूज और मजूज का इखराज हो चुका है और वो हर तरफ फसाद फैला रहे हैं। हर वो चीज़ और वो शख्स जो इनकी जद में आता है तबाह बर्बाद हो जाता है। दूसरी तरफ ईमान वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में कोहे तूर की तरफ किसी गार में पनाह लेकर बैठे हैं। हदीस में आता है कि इस वक्त पर इन्हें एक बकरी का सर 100 दिनार से ज़्यादा अजीज़ हो जाएगा। सिर्फ जिंदा रहने और सरवाइव करने का सवाल ही पैदा होगा। अब जब ऐसी हालत पैदा हो जाएगी तो बिल आखिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर लेंगे और याजूज मजूज से निजात दिला देंगे। अब जब याजूज और मजूज पूरी दुनिया को तबाह कर चुके होंगे और ये समझ रहे होंगे कि हमने पूरी दुनिया को फतह कर लिया है, अब हम आसमान के रहने वालों को कत्ल करेंगे और फिर अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे और अल्लाह ताला इन्हें खून में डूबा हुआ वापस भेज देंगे। और यहाँ पे वो समझेंगे कि हमने ज़मीन और आसमान की पूरी महलूक को ख़त्म कर दिया है। अब जब दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत का वक्त हो जाएगा तो याजूज मजूज से निजात मिल जाएगी और अल्लाह ताला एक कीड़ा भेजेंगे जो इनकी गर्दनों पर हमला करेगा और वो एक आदमी की मौत मर जाएंगे। एक आदमी की मौत से यहाँ पे ये मुराद है कि वो इस कीड़े के हमले से यूं मर जाएंगे जैसे एक के बाद एक वबा की सूरत में मर जाता है। अगली सुबह गार में बैठे ईमान वाले जब इनकी आवाज़ें नहीं सुनेंगे और कहेंगे क्या कोई है जो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा कर जाए और देख कर आए कि अभी तक याजूज मजूज जिंदा हैं या मर गए हैं, तो इनमें से एक इंसान शहादत के जज्बे से जाएगा लेकिन देखेगा कि याजूज मजूज मरे पड़े हैं। अब ये खुशखबरी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अपने बाकी साथियों को जाकर सुनाएगा। अब क्या देखेंगे कि ज़मीन पर एक बलिश्त भर जगह भी बाकी नहीं होगी जहां पर याजूज और माजूज की लाशें बिखरी हुई होंगी और इनकी बू नाकाबिले बर्दाश्त होगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन लाशों के खात्मे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और फिर अल्लाह ताला ऊंट की गर्दनों जैसे परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर ले जाएंगे जहां अल्लाह चाहेगा। और फिर ज़मीन पर बहुत सारी बारिश होगी, इतनी बारिश होगी कि सारी ज़मीन साफ़ हो जाएगी और याजूज मजूज की लाशें और बकाया जात और इनसे हुई बर्बादी और जानवरों की लाशें और इंसानों का कत्ल सब धुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये मंजर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से की याद दिला देता है, जब तमाम तर तबाही और बर्बादी के बाद ईमान वालों का सिर्फ एक गिरोह जिंदा रह जाता है और बाकी तमाम हलकत सैलाब में डूब जाती है। अब दोस्तों इसके बाद एक नए दौर की शुरुआत होगी, ये सारा मुश्किल दौर जो मोमिनीन ने देखा होगा और दुश्वारियों के बदले में एक खूबसूरत दौर आएगा। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब दोस्तों इस तरह की एक वीडियो बनाने के पीछे कई दिन और कई रातों की मेहनत और रिसर्च शामिल होती है, लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत कैसी होगी और इनका दौर कैसा होगा।